हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज करके हो गए हैं हम फ्री। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखो, मैंने सारे गद्दे उठा दिए हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे अभी सफाई। तो अभी भाभी गए हैं कपड़े धोने, वो अभी बाथरूम में कपड़े धो रहे हैं। तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सफाई करनी है हमने। ये जो अलमारियाँ हैं, ये इससे सारा सामान उतार के इसमें जो डस्ट लगी है इसमें डस्टिंग करनी है। और फिर उसके बाद जो कुछ ये धोने वाले हैं ये धुलाएंगे, और उसके बाद रख देंगे इसमें। जो धूप में सुखाने हैं वो धूप में सुखाएंगे, और जो धोने वाले हैं उसको धो लेंगे। और बाकी जो इसमें फ़ोटोज़ वगैरह लगी है, इसमें काफ़ी डस्ट होती है। वैसे है तो बंद है ये, इसमें शीशे लगे हैं, लेकिन फिर भी इसमें डस्ट होती ही होती है। ये पता नहीं कि कहाँ से जाती है इसमें डस्ट। तो मैंने ये पूरा खाली कर दिया है। अब मैं शुरू करती हूँ। तब तक मैं जो शेल्फ्स पे ये सामान लगा है इसको एक एक करके निकाल दूँगा। शेल्फ़ के ऊपर झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगा के जो इसमें वो डस्ट होती है ब्रीक ब्रीक, तो वो निकाल दूँगी। तो मैं पहले इस अलमारी से शुरू करूँगी, इसको खाली करूँगी। ये देखो, ये दिखाती हूँ मैं आपको ये कौन है। जो ये फ़ोटो लगी है ये मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन है ये है हमारे, ये नानी दादी है। ये हमारे जो मेरे ससुर हैं उनके मम्मी है ये। तो हमारे दादी है ये। तो इनको अभी 4 साल ही हुए हैं मर के। ये देखो, बहुत स्मार्ट थे ये, कितने अच्छे हैं। तो ये देखो, ये प्रिशिका ने बनाया था ये प्रिशिका ने बनाया था। तो ऐसे ही हमने इसमें ये जो भी है ये सारे भैया के हैं। ये देखो, LIC के, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के है, ये सारे भैया के इसमें। अब करती हूँ मैं आगे। ये प्रिशिका का है, ये जिराफ। ये वो स्कूल में बनाई थी, जब एक्टिविटी करवाते हैं उनसे तो ये छोटी मोटी चीज़ें बनवाते हैं। तो ये जिराफ बनाया था उसने स्कूल में। तो और भी है ये जो ये है, ये मुझे दिया था प्रिशिका ने मदर्स डे पर। ये फ्लावर्स है जो इसमें लगे हुए, ये नीचे को आ गए हैं, ये ऐसे सीधे। ये देखो, ये मुझे दिया था प्रिशिका ने मदर्स डे पर गिफ्ट। एक चॉकलेट दी थी और एक ये दिया था। अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह से छोटे छोटे गिफ्ट दे, तो मज़े आते हैं। तो ये है, ये देखो, ये स्पाइडर। प्रिशिका छोटे में बहुत डरती थी इससे, बहुत ज़्यादा। उसको लगता था कि ये सच का है, ये मुझे काट लेगा। तो जब वो बड़ी हुई तो फिर अब नहीं डरती, पहले बहुत डरती थी वो। ये क्या है? और ये बहुत पुराना, ये जब प्रत्यक्ष हुआ था कहते तब का ये। तो सब बच्चों ने यूज़ किया इसको, सब इससे खेले, सब इससे डरे। पहले तो डरते हैं, फिर बाद में जब डर ख़त्म हो जाता फिर खेलते हैं, फिर औरों को डराने का काम करते हैं कि हम तो नहीं डरते। जैसे हम कोई काम कर रहे होंगे, एकदम से हमारे पास रख देंगे साइड में, तो कोई चीज़ एकदम से ऐसी दिख जाए तो डर तो लगता ही है। फिर ऐसे लगता है कि उफ़ ये क्या है। फिर बच्चे बड़े खुश होते हैं कि ओह डर गए ना, हम भी ऐसे डरते थे। फिर ऐसे करते हैं। चलो अब मैं करती हूँ ये काम, बाकी बातें तो होती रहेगी। तो करती हूँ अब मैं। ये देखो, ये है प्रिशिका की फ़ोटो। तो जो ये फ़ोटो फ्रेम है ये प्रिशिका ने खुद ही बनाई थी। स्कूल में इनको ये सिखाई थी बनाने की, किस तरह से बनानी है। ये इनको स्कूल में सिखाई थी बनाने की, किस तरह से बनानी है। तो ये इसने पूरा काम खुद ही किया है इसका। ये पूरा है न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर को रोल करके और फिर इसकी छोटी छोटी कटिंग करके इसने इसमें लगाई है। और ये देखो, बहुत सुंदर है ये ये देखो, ये इसकी है लास्ट ईयर की। ये देखो, मैं आपको बिल्कुल इसमें यहाँ पे भी इस तरह के फूल लगे थे, लेकिन वो झड़ गए क्योंकि ये लास्ट ईयर की है। क्योंकि बच्चे को अच्छी तरह चिपकाना, पेस्ट करना भी नहीं आता, तो वो हो जाता है। ये देखो। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सफाई भी कर दी है। ये देखो, आपको लग रहा है कि सफाई हुई है। ये देखो,
ये मैंने पूरी इसकी डस्टिंग करके पूरा साफ़ करके, ये देखो पूरा साफ़ करके रख दिए हैं, जैसे थे वैसे रख दिए हैं। ये शीशे भी साफ़ कर दिए हैं, ये खिड़कियों के शीशे। तो अब मैं बिछाऊंगी। तो अब मेरी साफ सफाई, पोछा झाड़ू सब कुछ करके मैं हो गई हूँ फ्री। तो अब मैंने बाहर निकाले थे हॉल से सारे गद्दे, तो मैं इसको लाऊंगी अब अंदर। अब मैं इसको बिछा रही हूँ, जैसे पहले था वैसे ही बिछाऊंगी मैं इसको अब। तो आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये कालीन है। ये देखो मेरा हो गया है कंप्लीट, ये मैंने पूरा बिछा दिया है। ये देखो जैसे नीचे कहाँ गई? यहाँ गई पर स्कूल नहीं गई यार। भागी क्यों की? मैं निकालती हूँ। क्यों भागी? ऊपर चले चले यार। अच्छा मेरे पाँव में इधर मुड़ा तो नहीं है? मुड़ा हो गया। एक छोटी शिमला में है ना। तो बच्चों की बॉटल गिर गई थी, आंगनवाड़ी में पढ़ती है ये छोटी लड़की, इसने पानी पिया होगा तो उसकी बॉटल गिर गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ घास काटने। ये देखो मेरी दराटी। तो मैं आप लोगों को भी एक बार पहले भी बताया था, जब भी आप खेत में जाओ तो प्लीज़ अपने फेस को कवर करें इस तरह से, अपने फेस को कवर करें इस तरह से, ताकि खासकर तो अपने नाक और मुंह को, क्योंकि घास में बहुत सी डस्ट होती है, घास में डस्ट भी होती है। कि जो ये है ये भंजीरी है, इसकी स्टफिंग होती है सिड्डू में, इसकी चटनी भी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये पक गई है, काली काली हो गई है, झड़ भी गई है, तो मैं इसको काट रही हूँ। काट के मैं इसको कट्टे के ऊपर रखूँगी सुखाने के लिए, फिर इससे दाने निकले, फिर उसके सिड्डू बनाएंगे या चटनी बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। तो मैं काटती हूँ अब इसको। ज़्यादा
बाकी खेत की सफाई तो जब दिवाली होगी, दिवाली के टाइम करेगी, क्योंकि मैंने एक दिन भी बताया था आपको काफ़ी ज़्यादा गंद है। तो ये जो फूल है ये अभी दिवाली में काम आएगी माला के, क्योंकि हम दिवाली में माला बनाते हैं फूल की दरवाजे के ऊपर लगाने के लिए। तो ये देखो बच्चे आते हैं तो फूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तोड़ नहीं पाते। ये देखो किस तरह से तोड़ के रखे हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, लेकिन ये देखो, और गेट भी लगाया है लेकिन फिर भी आ जाते हैं तोड़ने बच्चे। ये देखो क्या हाल किया हुआ है। मेरे को लगता है कि इस बार जब दिवाली लेट है इस बार, तो तब तक हमारे फूल सूख जाएंगे शायद, पता नहीं। ओह ये देखो, ये किसने लिए पत्ते? ये तो बहुत थे यहाँ, ये तो तोड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पे काफ़ी बड़े हो गए थे यहाँ अरबी के पत्ते। तो हम सोच रहे थे कि जब गांव से मम्मी सब लोग आएंगे, पापा आएंगे, तो हम बनाएंगे अरबी के पत्ते तब, क्योंकि हम ज़्यादा है तो इसलिए मैं कहा तभी बनाएंगे। तो ये तो किसी कोई ले गया चोरी करके। ये देखो ये भी पूरा तोड़ा हुआ है। एक दिन तो मैंने भी तोड़ा था पर उतना नहीं तोड़ा था, मैंने यही तोड़ा था, ये जलगा जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था ये। तो ये देखो ये देखो पूरा ही तोड़ा हुआ है ऊपर से। तो किसका काम हो सकता है ये, अब पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन चोर हो सकता है कि जो। तो देखो किस तरह से घर के सामने ही चोरी करते हैं लोग, कैसे ले गए चोरी करके। चलो ये देखो इधर, ये तो नहीं ले गए इधर से, इधर तो अच्छे लगे हैं, ऊपर भी है, इधर भी है, ये भी है। यहाँ से इसलिए ले गए क्योंकि यहाँ रास्ता भी नज़दीक है और बहुत बड़े बड़े हो गए थे यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ से ले गए। और जो और थे ये भी टूटे हुए हैं, ये देखो ये भी बेचारे नीचे गिरे हुए हैं, तो सूख भी रहे ये। चलो जिसने भी लिए हो खुश रहे, अब बाकी और क्या बोल सकते हैं। तो अब मेरी भंजीरी कट गई है, अब मैं इसको रखूँगी ऊपर धूप में सुखाने के लिए, ताकि इससे जब सूख जाती है ये तो दाने निकल जाते हैं। तो अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी, मेरी दराटी घूमूंगी। ये देखो मक्खियाँ अब लग रही है, छोटी छोटी मक्खी अब उग रही है। तो यहाँ पे मक्की लगी हुई भी थी, ये देखती हूँ मैं दाने है कि नहीं है इसमें, मैं भी दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये देखो ये मक्की लगी थी छोटी सी, मैंने इसको खोल दिया है, तो इसमें इतने मोटे मोटे दाने लगे, लेकिन मक्की बहुत छोटी सी है, तो मैं इसको तोड़ दूंगी अब। ये देखो बहुत मक्की का जो ये पेड़ है ये भी बहुत छोटा है, और टाइम तो बड़े होते थे, लेकिन इस बार हमने लगाई नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे को हुआ था कि जब इसमें बहुत अच्छी मक्खियाँ लगी थी, बिल्कुल मतलब दाने लगने वाले लग भी गए थे, तो यहाँ पे 2 मंकीज़ थे, वो आते थे तो वो खा लेते थे। जब हम उनको भगाने आते थे नीचे डंडे लेके, तो वो हमारे को ही पड़ते थे उल्टे। तो तब से हमें बहुत डर लगता है मंकी से। तो इस बार हमने इसलिए नहीं लगाई, क्योंकि बच्चे भी होते हैं बाहर खेलने, तो मक्की के चक्कर में कहीं बच्चे को ही काट देते, तो इसलिए हमने लगाई नहीं मक्की। ये पता नहीं खुद ही उग गई बीच में। तो ये वाली तो अभी पूरी नहीं बनी है, इसमें भी लग जाएंगे दाने। ये देखो इतनी छोटी सी मक्की मिली मेरे को। चलो जितनी भी है अपने खेत की है, अच्छी है। तो यहाँ के पत्ते तो सेफ़ है, यहाँ के पत्ते नहीं ले गए, क्योंकि यहाँ थोड़ा दूर पड़ता है, नीचे फटाफट से आके तोड़ के ले गए, क्योंकि गेट के साथ है इसलिए। तो अब मैं ले जाती हूँ बंजीरी को ऊपर, बाकी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो एक पेड़ तो मैं भूल ही गई थी बंजीरी का काटने को। ये देखो अब मेरे को लगता है कि झड़ गई है इससे, पर नहीं है, अंदर भी है अभी थोड़े थोड़े दाने, क्योंकि दिखते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं भंजीरी के दाने। तो मैं इसको काटती हूँ अब, फिर मैं इकट्ठी ले जाती हूँ सारी। तो ये देखो अब मैं ले आई हूँ इसको ऊपर, अब धूप में सुखाने के लिए। अब मैं इसको बरामदे में रखूँगी सुखाने के लिए, ताकि जो इसमें अंदर होगी वो निकल जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर कैसे होती है इसमें। ये देखो ये है, तो इसमें अंदर है, अंदर आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे होंगे, ये देखो ये ब्लैक ब्लैक है अंदर,
इसमें होते हैं अंदर दाने। तो मैं अभी तो ये देखो, तो ये 2 कलर की होती है, एक होती है ये ब्लैक कलर की और एक होती है वाइट कलर की। तो इसको सुखा के फिर इससे जो अंदर गई हुई है इसमें, ये इसके जो ये पेटल्स है इसमें अंदर गई हुई है, तो जब ये सूखेगी तो झड़ जाएगी। फिर शायद थोड़ी सी हो ही जाएगी मेरे ख्याल से, 1-2 कटोरी हो ही जाएगी, एक टाइम के सिड्डू बन जाएगी। खासकर तो इसके मीठे सिड्डू अच्छे लगते हैं, क्योंकि मीठे सिड्डू ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इसके। तो अब मैं इसको रखती हूँ यहाँ धूप में, खुद जाती हूँ ऊपर। इसलिए ये भाभी ने काट कर रख दिया है यहाँ पर सुखाने के लिए, क्योंकि ये देखो, क्योंकि जब विंटर होगा, सर्दियाँ होगी, तो जब ये सूख जाएगा, इसको बॉईल करके फिर इसको फ्राई करके इसकी सब्ज़ी बना के बहुत टेस्टी बनती है। ये भी है, ये काट के रखा है, ये इसकी तो हम सब्ज़ी लगाएंगे और ये सुखा देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा था तो हम इतना खा नहीं पाएंगे। विक्की मासी भी है नहीं यहाँ पे, नहीं तो हम उनको भी दे देते थे, तो ख़राब हो जाएगा। तो ख़राब होने से अच्छा ये है कि इसको काट के सुखा दें, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते, कद्दू भी नहीं खाते, करेले भी नहीं खाते। तो 3 बच्चे 3 किस्म का चाहिए होता है इनको, एक कद्दू नहीं खाएगा, एक घिया नहीं खाएगा, एक बैंगन नहीं खाएगा। तो जो बैंगन खाएगा वो शिमला मिर्च नहीं खाएगा, जो कद्दू खाएगा वो करेले नहीं खाएगा। तो ऐसे है, इसलिए हम तो खा लेते हैं, लेकिन जब हम भी बच्चे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। ये कद्दू, मीठे करेले, ये सब चीज़ें बहुत गंदी लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। तो बच्चे भी सच्चे है, शायद इनको भी अच्छी नहीं लगती होगी। एज के साथ टेस्ट डेवलप होता है, तो अभी बच्चों को टेस्ट का पता नहीं है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अब दिन के बज गए हैं 2, तो मैं करती हूँ अब लंच। बाकी मिलते हैं बाद में। तो मैं कर लेती हूँ लंच, क्योंकि 2 बज गए हैं, अब टाइम हो गया खाने का। तो बाकी आगे मिलते हैं। तो अब मैं करती हूँ लंच। तो लंच में खाऊंगी मैं चपाती, सब्ज़ी और दाल। आज बनी है चने की दाल। तो शिका के पापा भी गए अभी शादी में, तो प्रत्यक्ष तो अभी खाता नहीं, वो तो पढ़ रहा है। तो भाभी भी परे है कमरे में, तो वो भी बाद में खाएंगे। मेरे को भूख लग रही है, 2 बज गए हैं, तो मैं खा लेती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर प्रिशिका को लेने भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो लेट आएंगे। हमारे पड़ोस में शादी है, थोड़ी ही पास में ही। फ़ोन तो मुझे भी आया था मेरी फ्रेंड का, लेकिन मेरा मन नहीं है जाने का। तो ये देखो, ये मैं आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये है मेरे सासू माँ और एक है मासी। मैंने आपको दिखाए भी थे, शायद आपने पहचान ली होगी कि कौन से। तो ये फ़ोटो मुझे बाहर जब मैं सफाई कर रही थी वहाँ पर मिली, तो इसको मैं लेके आई हूँ। अब इसको मैं एल्बम में रख दूँगी, क्योंकि वहाँ इसका कोई काम नहीं है, वहाँ तो बड़ी फ़ोटोज़ चाहिए होती है। तो इसको मैं अब रखूँगी एल्बम में। ये प्रिशिका की एल्बम है छोटे की, तो ये मैं आपको कभी और किसी और दिन दिखाऊँगी। तो अब मैं इसको भी रख देती हूँ इसमें, क्योंकि फ़ोटो है तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए। मम्मी की यादगार, जब वो घूमने गए थे तब ली थी इन्होंने ये फ़ोटो। ये गए थे कहाँ, 12 दिन के टूर पे गए थे ये लोग। तो फिर पता नहीं कहाँ ली हुई है ये, मुझे पता नहीं कि किस जगह में ली है ये फ़ोटो। तो ये है, साथ में प्रिशिका की भी है। ये तो प्रिशिका की एल्बम है, ये छोटे की है। ये उस टाइम प्री नर्सरी में थी, ऑसम किड्स में, तो इनका एनुअल फंक्शन था। ये देखो, ये बनी थी कांची। तो इसने 4 चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था उस टाइम भी। तो इसने अलग अलग ड्रेस चेंज की थी 4 चीज़ों में। बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी इतना ही दिखाऊंगी।